आज भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाने की ओर अग्रसर है। भारत लगातार इसकी तैयारियां कर रहा है। पिछले 6 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका महज एक मकसद था, हर गांव, हर शहर, हर घर कनेक्टिविटी पहुंचाने का। इसका उद्देश्य था, जब भारत अपना 75 वर्ष सेलिब्रेट करेगा, जब तक हर घर में कनेक्टिविटी की व्यवस्था होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का महज एक ही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में नेट की कनेक्टिविटी की और अन्य डिजिटल सुविधाओं का संचालन पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन आज भी इस योजना की पहुंच हर शहर, हर गांव नहीं हो पाई है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बकेश गांव की। यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, जो ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण विकास हो चुका है, आज भी आजमगढ़ जिले के बकेश गांव में नेटवर्क की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस गांव में जाते हैं तो आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी का आलम यह है कि आप 2G नेट तो छोड़िए, आप अच्छे से बात भी फ़ोन पर नहीं कर सकते। जहां एक और इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय पत्रकार श्रीमान गौरव राय के द्वारा लगातार विभिन्न डिजिटल अखबारों में एवं अन्य माध्यमों से इसके प्रति वहां उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद को इसके प्रति अवगत कराया जा चुका है। वो कई बार इसके प्रति खत मंत्री को लिख चुके हैं, उनके ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, उनके अधिकारियों को मेल में टैग कर चुके हैं, अखबारों में अपना लेख दे चुके हैं कि हमारे गांव में, गांव बकेश में एक टावर की लगवाने की व्यवस्था की जाए। ये आप पत्र देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने सीधा मंत्री जी को पत्र लिखा था और पत्र पहुंच भी गया था मंत्री के कार्यालय तक, लेकिन वहां से कोई भी उचित जवाब नहीं आया अब तक। पूर्व सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं लिया। वहीं अब पत्रकार जी को महज एक उम्मीद है नए नवेले सूचना मंत्री से, जो अश्नवी वैष्णव जी, जिनको अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है, उनसे पत्रकार जी को उम्मीद है। वो इसकी आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अश्नवी वैष्णव जी से मुलाकात का समय मिलते ही वो इसके प्रति अपनी सजगता का एहसास कराएंगे और बताएंगे किस तरह से बकेश गांव के लोग इसका सामना कर रहे हैं। नेटवर्क की उचित व्यवस्था ना होने के कारण इस गांव में जो राशन की मशीनें होती हैं, पोस्ट मशीनें, वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रही हैं और वो धूल खाने का कार्य कर रही हैं। कई बार पत्राचार के बावजूद अधिकारियों से उचित जवाब ना मिलने के कारण उन्होंने कई प्राइवेट कंपनियों को भी टैग किया अपने ईमेल में और उन्हें बताने का प्रयास किया कि आप हमारे गांव में एक बार परीक्षण करिए। आप आजमगढ़ ज़िले के तहसील के लालगंज के गांव बकेश, आहरेली, उदियावा, पूड़ी-सुड़ी और गोडहर गांव में आइए और वहां पर देखिए कि क्या नेट की उचित व्यवस्था है या नहीं है। आपको बता दें, जानी मानी टावर कंपनी इंडस टावर लिमिटेड के द्वारा उनके गांव का निरीक्षण किया गया। उनसे प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई कि जहां पर वो टावर लगाना चाहते हैं। ये कहा गया कंपनी के द्वारा कि यहां पर नेट टावर की आवश्यकता है, यहां पर नेटवर्क की उचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन 1 माह के बाद ही पता न क्या हुआ, जिसके बाद उस कंपनी का ना ही तो कोई ईमेल आया। जब गौरव राय ने इसके ईमेल भेजा तो उन्होंने कोई भी उचित जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम आगे और परीक्षण करेंगे। तो साफ तौर से ये बात सामने आई कि कंपनी ने इस कार्य को टालने का प्रयास किया। अब पत्रकार जी इस तरह से, वहाँ के स्थानीय निवासी और गांव के लोग इस तरह से इससे परेशान हो चुके हैं कि वो अब RTI लगाने और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की सोच रहे हैं। उन्होंने साफ ठान लिया है कि अगर हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इसके लिए। आइए सुनते हैं उन्होंने हमारी बातचीत में क्या कुछ कहा।
तो ये समस्या आपके गांव में कितने दिनों से बनी हुई है सर? अब ये लगा लीजिए आप कि हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं और कश्मीर जैसे क्षेत्र में भी जहाँ 2G का नेटवर्क चलता था, आज वहाँ 4G पहुंच गया है कई गाँवों में। लेकिन आज भी मेरा गांव एक ऐसा गांव है उत्तर प्रदेश का जिसको कि सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा तरक्की कर चुका है राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित मेरा गांव बकेर एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी कनेक्टिविटी के नाम पर नेटवर्क बिल्कुल जीरो है। मतलब आलम ये है हमारे गांव का कि आप हमारे गांव में जाइए और अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में रख लीजिए जब तक आप वहां पर रहते हैं। आपने इसके प्रति जो लेटर लिखा डीएम को, वहाँ के अधिकारियों को, सूचना मंत्री को, तो उसके बाद मतलब किस तरह का रिस्पांस मिला कि अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इसके ऊपर? एक्चुअली मैंने इसके लिए जो भारत सरकार के हमारे संचार मंत्री हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर जो कि पहले रविशंकर प्रसाद जी थे, मैं निरंतर उनके कार्यालय में सबसे पहले मैं गया और उनके एप्लीकेशन दी अपनी तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से। उसके बाद मैं निरंतर उसको फॉलोअप करता रहा। उसके बाद उनके अधिकारियों से मिलना जुलना और ईमेल करना, लोगों को लिखते रहना, अखबार में भी निरंतर चीजों को प्रकाशित करते रहना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मैंने हर प्रयास किया, हर संभव प्रयास मैं निरंतर पिछले 6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे केवल आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है। ग्राउंड लेवल पर अभी तक मामला जीरो है, जबकि कुछ मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने वहां पे सर्वे के दौरान पाया है कि वहां पर नेटवर्क बिल्कुल शून्य है, वहां पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन न जाने पता नहीं किस प्रकार की प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं या क्या दिक्कतें आ रही हैं, मुझे आज तक इसके लिए अवगत नहीं कराया है, जिसके लिए मैंने अभी हाल ही में आज मैं RTI लगा रहा हूँ इसके जवाब हेतु। और जिसके लिए मैंने अभी नए कुछ संचार मंत्री बने श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी कल रात को मैंने ट्वीट किया है, जिसका कोई जवाब मुझे अभी तक प्रतिक्रिया कोई नहीं मिली है। उनको भी मैं बराबर लिख रहा हूँ और अपने आजमगढ़ क्षेत्र के DM, उत्तर प्रदेश के CM, उसके अलावा संचार विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, मैं सभी को लगातार इसके लिए लिखता रहता हूँ। जैसा कि मैं स्वयं एक मीडिया कर्मी हूँ, न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रकाशित करता रहता हूँ। मेरे ग्रामवासी मेरे साथ हमेशा से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम, सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। जहां पर एक तरफ आज हमारा देश 5G के लिए शोध कर रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, 5G में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मार्केट में मोबाइल 5G कनेक्टिविटी के आने लगे हैं। लेकिन एक तरफ मैं अपने गांव को देखता हूं जहां पे आज भी नेटवर्क नहीं आता। आज जाएंगे, आपके नेटवर्क के जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे शून्य हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही विचाराधीन मामला है। मैं सरकार से बार बार यही आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे गाँव की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और हमारे को इसमें निकाल दिलाएं। आपने किसी निजी कंपनी को भी कोई इस तरह का खत लिखा कि भाई आप आके लगा लो, सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है, तो मतलब उस तरह से कोई रिस्पॉन्स मिला वहाँ की तरफ से? एक्चुअली मैंने जो भी ईमेल प्रशासन को, गवर्नमेंट को, सरकार को, मंत्री को लिखे हैं, उसमें हमेशा से जो भी कंपनियां हैं, दूरसंचार की कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, मैं सबको CC में कॉपी टू ईमेल करता था। और भारत की कुछ नामी गिनामी कंपनियां हैं जो टावर को इंस्टॉलेशन करती है भारत के अंदर, जिसमें से कि एक प्रमुख नाम है इंडस टावर। इंडस टावर और भी ACT वगैरह कंपनियां हैं, मैंने सबको लिखा था, जिसमें से इंडस टावर की प्रथम मेरे को करीब 26-27 फरवरी में मेरे को उनकी प्रतिक्रिया मिलती है। उन्होंने मुझे बोला कि अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल आप मुझे भेजिए, आप रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर, हमारी ईमेल पर। तो हमने उनके निर्देशानुसार अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल वहां पर जहाँ से मतलब गांव का पूरा एरिया कवर्ड होता है, उस प्रॉपर्टी की डिटेल हमने भेजा। उन्होंने मुझे उसके एक्नॉलेजमेंट में रिसीविंग के तौर पर एक प्रॉपर्टी ID भी दे दी।
लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, मैंने कहा जी आपने प्रॉपर्टी डिटेल मांगी थी, हमने प्रॉपर्टी डिटेल दे दी, आपको सारी चीजों का हमने आपको अवेलेबल करा दिया, आगे की प्रतिक्रिया क्या है? तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव हो गई है और वहां पे टावर लगना है, मतलब योर प्रॉपर्टी हैज बीन अप्रूव फॉर टावर इंस्टॉलेशन। जब उन्होंने ये अप्रूवल का ईमेल मुझे डाला तो उसके कुछ महीने 15 दिन बाद मैंने दोबारा से ईमेल उनको डाला कि जी जब अप्रूवल आपने दे दी, हमारे यहाँ अप्रूव हो चुका है, तो आगे की प्रतिक्रिया क्या है, कब तक टावर लगेगा? तो उन्होंने मुझे एक ईमेल ऐसा डाला कि जब हमारी कंपनी को जरूरत महसूस होगी, उन्होंने मुझे लास्ट ईमेल में लिखा था कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा। तो मैंने लिखा मेरे पास आज महीना बीत चुका है, आपके रिप्रेजेंटेटिव का कोई फोन नहीं आया है। तो मैंने लिखा कि जी आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्रेजेंटेटिव कॉल। तो उन्होंने बोला कि जब कभी जरूरत महसूस करेंगे हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे स्वयं संपर्क करेगा। तो मैंने कहा एक तरफ तो आप लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ जरूरत है, आप लोग सर्वे भी करा चुके हो, सारी चीजें हैं, नेटवर्क भी नहीं है, जब हमारी जेन्युइन समस्या है तो वेट किस लिए किया जा रहा है, क्या अड़चने आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? लेकिन मामला सारा का सारा ढाक के तीन पात है। अगर आज भी ग्राउंड लेवल पे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आप धन्यवाद।